तो बच्चा लोग आज की क्लास बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। और बच्चा लोग अभी तक यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये तीसरा लॉ होगा। पहला लॉ पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा लॉ पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, और ये तीसरा लॉ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। जरा इसे नाम से समझो, ये आखिर ये है क्या। देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल वर्ड याद है क्या बच्चा? वेरिएबल फैक्टर, लेबर, ठीक है। तो वेरिएबल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस का मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला, यानी कि जमीन यानी कि फिक्स्ड फैक्टर एक ही रहेगा हमेशा, क्योंकि हम बात करते हैं शॉर्ट रन की। तो फिक्स्ड फैक्टर एक, लेबर एक, फिक्स्ड फैक्टर एक, लेबर दो, फिक्स्ड फैक्टर एक, लेबर तीन, फिक्स्ड फैक्टर एक, लेबर चार। ये देखो, बात करनी है इसकी यानी कि लेबर की। तो अगर आप फिक्स्ड फैक्टर के सापेक्ष में लेबर को कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाते हो तो क्या होता है वो इस लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है। और जरा डिटेल में समझो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग क्या होता है बच्चा? डिमिनिशिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीज होना। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। तो बच्चा ये एक ऐसा लॉ है जिसमें मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? डिमिनिश होगा। और यार शायद जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस क्लास देखी है उन्हें पता होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, बहुत सारे टेबल्स करवाई थी, है ना। सब में हमने देखा एमपी आपका डिमिनिश ही हो रहा था। हाँ, कुछ टेबल में ऐसा भी था एमपी पहले इंक्रीज, देन डिक्रीज 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 डिक्रीज, जीरो और देन नेगेटिव। एग्जाम्पल के लिए बच्चा ये टेबल कहा था ना याद करने के लिए, जिन्होंने याद की है बहुत अच्छी बात है, याद नहीं की है यहां देखो एमपी, देखो जरा 50, 40, 30, 20, 10, 0, माइनस का 3 पढ़ा था ना। एमपी देखो कंटिन्यूअसली डिक्रीज, जीरो और नेगेटिव। आज की क्लास मैं सिर्फ बात करूंगा एमपी की, आज टीपी का कोई नाम भी मत लेना, क्योंकि पूरा लॉ मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर ही बेस्ड है। देखो और ध्यान से सुनना, देखो यार लेबर जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर जैसे जैसे आप कंटिन्यूअसली बढ़ाते जा रहे हो, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? डिक्रीज होता चला जा रहा है ना। हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर आप इंक्रीज कर रहे हो, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये तो हो गया वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, वीएफ वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर भी लिख दो। फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है? मशीन या फिर जमीन। तो एक 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 एक, कोई दिक्कत? क्योंकि हम बात करते हैं शॉर्ट रन की। तो यार फिक्स्ड फैक्टर में, मशीन में, जमीन में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ चेंज क्या होंगे? वेरिएबल फैक्टर, लेबर। तो जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर कंटिन्यूअसली राइज करते हो, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है, और एक टाइम पे जीरो आता है, एक टाइम पे नेगेटिव भी होता है। बच्चा यही है लॉ यार, ठीक है। पहले जरा इसका डायग्राम देखो, ठीक है, डायग्राम भी देख लो यार। मैंने कहा मैं आज सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करूंगा, तो डायग्राम भी सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट का ही बताऊंगा, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर है नीचे, ये है लेबर। जैसा कि मैंने बताया कुछ डायग्राम्स में या कुछ टेबल्स में आपका ये पहले इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज होते होते ये आपका नेगेटिव। सही डायग्राम एमपी का यही है, ठीक है। आपको बुक की टेबल भी दिखाऊंगा, बुक का डायग्राम भी दिखाऊंगा, इसी प्रकार से बनेगा। ओके, सो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले राइज, देन डिक्रीज होते 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 जीरो, और देन आपका नेगेटिव। ये है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। एक काम करते हैं, लॉ को रीड करते हैं, लॉ को समझते हैं, और लॉ को प्रॉमिस करो अभी के अभी याद भी करेंगे। आओ जाओ। सो लॉ है बच्चा लो, लॉ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। स्टेट दैट, अब ध्यान से सुनना, एक एक बात सुनना, दैट एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर। रुक जाओ बच्चा, जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर आप कंबाइन कर रहे हो फिक्स्ड फैक्टर के साथ में, मतलब भैया मशीन तो एक ही है, आपने पहले एक लेबर लगाए, फिर दो लगाए, फिर तीन लगाए, फिर चार लगाए, फिर पांच लगाए, फिर छह लगाए, एक मशीन के साथ में आप लेबर को कंटिन्यूअसली बढ़ाते जा रहे हो। याद करो, एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर। देख लो बच्चा, यहां देखो, ये देखो फिक्स्ड फैक्टर तो एक ही था, मशीन तो एक ही थी, लेकिन आप
कंटिन्यूअसली लेबर को बढ़ाते जा रहा हूं, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर। अब मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। सो हुआ क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। मार्जिनल प्रोडक्ट किसका, वेरिएबल फैक्टर का, क्योंकि पूरा लॉ वेरिएबल पर ही बेस्ड है, वेरिएबल फैक्टर पर ही बेस्ड है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वेरिएबल फैक्टर का, वो इनिशियली राइज, मैंने कहा था पहले तो बढ़ेगा, बट इवेंचुअली सिचुएशन मस्ट कम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। बच्चा इतना ही याद करना है बस, ठीक है। उसके बाद तो छोटी सी लाइन है, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 भी होगा, फिर इवन नेगेटिव भी होगा, बट याद करना है, समझ लो पहले तो, ठीक है। यहां आओ जरा, देखो ये है पूरा लॉ, इनिशियली इंक्रीज, बट एक सिचुएशन आएगी जहां से मार्जिनल प्रोडक्ट आपका डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने के बाद 0 और इवन नेगेटिव भी होगा, ठीक है। सुनो, सबसे पहले यार आप लोग को याद करवा दूं लॉ, है ना। सुनो बच्चा और ध्यान से सुनना, देखो लॉ क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। अब ध्यान दो, सबसे पहला काम क्या है, मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर। ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा लेबर किसके साथ कंबाइन करने हैं, फिक्स्ड फैक्टर के साथ में, ठीक है। इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, सब लोग मेरे साथ बोलो, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर में इनिशियली, सबसे पहले इनिशियली राइज, और उसके बाद बट इवेंचुअली इस सिचुएशन मस्ट कम, बट एक टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां से मार्जिनल प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होगा। और लास्ट लाइन क्या थी, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 भी होगा और नेगेटिव भी होगा। आओ बच्चा याद कर लो, पढ़ो जरा एक बार फिर से पढ़ो, देखो मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर, यहां तक याद करो पहले। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट किसका, वेरिएबल फैक्टर का, इनिशियली राइज होगा, फिर यहां तक, बट इवेंचुअली एक सिचुएशन आएगी जहां से मार्जिनल प्रोडक्ट किसका, वेरिएबल फैक्टर का डिक्लाइन होगा। लास्ट लाइन तो याद हो ही गई होगी कि एमपी भैया 0 भी होगा और इवन नेगेटिव भी होगा। समझे कि नहीं समझे। और बच्चे कह रहे हैं सर डायग्राम एक बार वापस से बता दो। ये लो बच्चा, बस रोना नहीं, टुनटुनाना नहीं, जो कहोगे वो करूंगा, पूरा समझाऊंगा, परेशान मत हो। यहां पर है वेरिएबल फैक्टर, यानी कि यहां पर है लेबर, ठीक है। मार्जिनल देखो, मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इनिशियली राइज बट इवेंचुअली सिचुएशन मस्ट कम, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन, 0 और इवन नेगेटिव। बस बच्चा मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। आओ अभी एक काम करो, बुक की टेबल और बुक का डायग्राम भी देख लो यार, क्योंकि आप लोग ज्यादातर बुक के सहारे रहते हो ना। यहां देखो, यूनिट ऑफ लेंथ बोले तो फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है। फिक्स्ड फैक्टर एक है तो हमेशा एक ही रहना है, फिक्स्ड फैक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर पर आओ, लेबर पर आओ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यूअसली राइज, कहा था ना, मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर। अब टीपी दे रखा है, कोई मतलब नहीं है, मैं नाउ एमपी पर, ठीक है। वैसे एमपी निकला तो टीपी से ही है, बट अभी एमपी को देखो। इनिशियली राइज 2 3 4, इनिशियली राइज। बच्चा जहां तक ये एमपी राइज होता है ना, उसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट 4 के बाद 3 2 1, ये देखो डिमिनिश हुआ ना, डिक्रीज हुआ ना, इसी को बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। उसके बाद 0 और इवन नेगेटिव, इसी को क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। 3 बातें याद हो जाएंगी बच्चा। एमपी को देखो, एमपी बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, एमपी डिमिनिश होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, एमपी नेगेटिव पहुंच जाएगा तो नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अगर आपसे कोई कह दे यार, कहने वालों का क्या जाता है, अगर आपसे कोई कहे एक्सप्लेन नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, या कोई आपसे कहे एक्सप्लेन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर या एक्सप्लेन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, लिख दोगे क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कैसे लिखेंगे यार लॉ को, ये तो पढ़ा ही नहीं आपने। बच्चा जो लॉ है ना वही लिखो। एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर, स्टार्टिंग का वही है कि मार्जिनल प्रोडक्ट पहले राइज होगा, बट एक सिचुएशन आएगी जहां से मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा और इवन नेगेटिव होगा,
फिर लिखोगे द सिचुएशन ऑफ नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट इज नोन एज नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ऐसे ही आप इसकी और इसकी सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, चलो टेबल हो गई, डायग्राम आ जाओ। डायग्राम देखो, देख लो बच्चा, टीपी को भी बना ही दिया साथ में। तो ये है आपका टीपी, नजर आ रहा है क्या, या कहीं कोई दिक्कत हो रही है? हाँ भाई नजर तो आ रहा है। ये है आपका टीपी, ठीक है, ये है आपका एमपी। जरा देखो, टीपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज, एक टाइम पे मैक्सिमम यानी कि कांस्टेंट, देन डिक्रीज। एमपी देखोगे पहले राइज होगा, डिक्रीज होते होते जीरो होगा और फिर निगेटिव भी होगा। ठीक है, यहां से सिचुएशन समझना, ये इंक्रीज हुआ, एमपी इंक्रीज हुआ, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ये भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एमपी आपका डिमिनिश हुआ, डिमिनिश कहां तक, जीरो तक की बात ध्यान रखना। एमपी डिमिनिश हुआ, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सेकंड स्टेज, एमपी आपका जीरो और इवन नेगेटिव पहुंच गया, कौन सा, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, तो ये तीन यार स्टेजेस भी याद रखना इसकी। ओके चलो, अब यार लॉ से ही रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कॉजेज है, एजम्पशंस है और शायद पोस्टपोनेंट्स यानी कि एक्सेप्शंस है, वो बातें भी देख लो। चलो सबसे पहले आओ कॉजेज। अब आप कहोगे सर इंक्रीज क्यों होता है, ये बताओ। प्रोडक्शन यानी कि आपका आउटपुट, ठीक है, प्रोडक्ट जिसे आप बोलते हो मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट अगर इंक्रीज होता है तो क्यों होता है, इतना नहीं लिख पाओगे भैया, प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज होगा, देख लो। सबसे पहला है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। देखो यार, एक मशीन है जिसकी कैपेसिटी है 50 लेबर की, कितने की, 50 लेबर की कैपेसिटी है उसकी, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो जब यार आप एक लेबर लगाओगे प्रोडक्शन बढ़ेगा, दो लगाओगे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब तक आप 50 लेबर तक लगाते जाओगे प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी ही 50 यूनिट की है। तो फुलर यूटिलाइजेशन यानी कि जब तक मशीन का फुल यूटिलाइजेशन नहीं होगा तब तक प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, पहली चीज तो फुल यूटिलाइजेशन के लिए आपका इंक्रीजिंग रिटर्न यानी कि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। दूसरी चीज है डिवीजन ऑफ लेबर। बच्चा, लेबर को एक जगह ना लगा करके मशीन के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से एक तो खिचड़ी नहीं बनेगी, दूसरा अच्छी एफिशिएंसी रहेगी, कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा। ठीक है, तो एक तो लेबर का डिवीजन करो, दूसरा उनकी एफिशिएंसी बढ़ाओ। एफिशिएंसी का मतलब उन्हें सिखाओ काम कैसे किया जाता है, उन्हें भाई प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, मशीन के बारे में समझाओ, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, और एक और पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन, यानी कि जब अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है ना फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच में, तो भी प्रोडक्शन बढ़ता है। यानी कि 50 लेबर की जरूरत है, आपने 50 लेबर ही लगा रखी है और बहुत अच्छी लेबर लगा रखी है जो मशीन पे काम कर लेती है, प्रोडक्शन बढ़ेगा। और अगर इसका जस्ट अपोजिट लिख देता मैं, तो बेटर कोऑर्डिनेशन की जगह पुअर कोऑर्डिनेशन, तो प्रोडक्शन बढ़ने की जगह कम होगा। ठीक है, यहां देखो, अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स के आ जाओ। अब भैया यार प्रोडक्शन ना आपका बढ़ने की जगह कम हो रहा है, बढ़ने की जगह प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्यों कम होगा? पहली चीज तो भैया जब आप एक्सेसिव लेबर लगा देते हो ना, जब आप एक्स्ट्रा लेबर लगा देते हो तो यार वहां खिचड़ी बननी स्टार्ट हो जाती है, जिससे मशीन में टूट फूट स्टार्ट हो जाती है। सीधी बात है यार, लिमिट से ज्यादा आप कोई भी चीज लगाते जाओ, क्या होगा फिर यार, एक टाइम आएगा ही जब प्रोडक्शन बढ़ने की जगह कम होगा, क्योंकि यार मशीन में टूट फूट वगैरह बढ़ जाती है, ज्यादा हो गई, लिमिट से ज्यादा लेबर लगा दी, जिसे आप बोलते हो फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। ठीक है, सेकंड पॉइंट आओ, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूबिलिटी। बच्चा जो आपने फैक्टर सब्स्टिट्यूट किए है ना, वो इम्परफेक्ट है, वो ठीक तरीके से यार काम ही नहीं कर पा रहे हैं मशीन के ऊपर, या फिर जरूरत तो थी मात्र 50 लेबर की, आपने लेबर लगा दी 70, क्या ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है? नहीं है। क्या होगा भाई, प्रोडक्शन कम होगा। और एक तीसरा तो मैं आपको बता ही चुका हूं, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी फैक्टर्स। चलो बच्चा, छोटी छोटी बातें कुछ और भी हैं, जैसे एजम्पशंस। तो एजम्पशंस और देख लो, क्या क्या मान के चलना पड़ेगा। पहली एजम्पशन होगी कि भैया रेशियो चेंज जरूर करना, क्योंकि लॉ क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो वेरिएबल प्रोपोर्शन भैया मशीन तो एक ही रहेगी, मशीन तो एक ही रहेगी, लेबर पहले एक लगाओ, फिर लेबर 2 लगाओ, फिर लेबर 3 लगाओ, फिर लेबर 4 लगाओ, तो रेशियो आपका कंटिन्यूअसली चेंज होना ही होगा, तभी लॉ काम करेगा यार। अगर आपने एक लेबर लगाया और आप कह रहे हो नहीं भैया अब कुछ नहीं, सिर्फ एक ही लेबर रहेगा, तो कैसे मतलब होगा यार,
है ना। तो आपको क्या करना है, ये रेशियो कंटिन्यूअसली चेंज करना है, लेबर आपको कंटिन्यूअसली बढ़ानी है। और यहां आप पढ़ोगे तो सेकंड एजम्पशन होगी, जो भी टेक्नोलॉजी होगी, जो भी फिक्स्ड फैक्टर होगा उसमें चेंज नहीं करोगे। फिक्स्ड फैक्टर मशीन में ही चेंज कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखो रेशियो इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज, रेशियो आपका चेंज होगा। दूसरा, यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस। अच्छा, ये बात तो बताना भूल गया, जो भी आप लेबर लगाओगे वो लेबर एक समान होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, इक्वली एफिशिएंट होनी चाहिए, बराबर बराबर काम करने वाले लोग होने चाहिए। ऐसा ना करना भैया एक आपने गांव की लेबर लगा दी, दूसरा इंजीनियर लगा दी, या फिर 50 लोगों की कैपेसिटी थी, आपने 50 तो गांव की लेबर लगा दी, उसके बाद आप 10 इंजीनियर ले आए, तो भैया जहां आउटपुट आपका कम होना था प्रोडक्शन, वहां उल्टा बढ़ गया। ऐसा नहीं करना। ठीक है, सारी की सारी लेबर इक्वली एफिशिएंट, होमोजीनियस, सिमिलर होनी चाहिए, तभी लॉ काम करेगा। ओके, और कुछ है क्या? और कुछ भी नहीं है। अब आ जाओ भाई, पोस्टपोनेंट ऑफ द लॉ। बच्चा कहां कहां ये लॉ पोस्टपोन हो जाएगा, एक्सेप्शंस भाई, कहां कहां ये लॉ काम नहीं करेगा। तो एक तो बता ही चुका हूं, जब आप फिक्स्ड फैक्टर को चेंज कर दो, है ना, मशीन को ही चेंज कर दो। चलो देख लेते हैं यार। सो पहला है व्हेन देयर इज इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी। तो भाई पहला पॉइंट आ गया आपका, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट, मशीन चेंज कर दो, मशीन अच्छी ले आओ, प्रोडक्शन कम होने की जगह बढ़ेगा। अगर अच्छी मशीन लाओगे तो लॉ काम नहीं करेगा। और दूसरी, व्हेन सम सब्स्टिट्यूट ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर इज डिस्कवर्ड। बच्चा जब फिक्स्ड फैक्टर का ही कोई आप सब्स्टिट्यूट ढूंढ दो, यानी कि मशीन की अब जरूरत ही ना पड़े, तो फिर लॉ कैसे काम करेगा। तो सिंपल से पॉइंट थे यार, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। बच्चा यही था एक इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। तो बच्चा लोग पीडीएफ में कर चुका हूं सेव। अगर वाकई आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अदरवाइज ऑप्शन है डिसलाइक का भी। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, नहीं किया है तो मेरी बकवास सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितनी भी टाइम पास वाली चीजें हैं वैसे नहीं चलाना चाहिए आपको, चलाते हो तो फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, हर एक चीज का लिंक गलती से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वैसे देता नहीं हूं, देख लेना, ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हाँ, अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हो मुझसे तो बच्चा प्ले स्टोर ऐप पर जाओगे, ऐप इंस्टॉल करोगे झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, बाकी मेरी सारे वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट कोर्स, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, मेरी पर्सनल मेंटरशिप, गाइडेंस, मेरा पर्सनल सपोर्ट, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ यहां पर आपको मिलेगा। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए फिलहाल आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलता हूं कल नेक्स्ट क्लास के साथ में। ओके, थैंक यू।